हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी वर्कशीट है क्लास 9 की और इस वर्कशीट में हम लोग हिंदी विषय को हिंदी व्याकरण जानेंगे और ये वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 30। तो आप लोग जानते हैं जैसा कि यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और इस जगह पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये वर्कशीट 11/9/2020 के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें हमें क्या सीखना है। तो ये संधि का क्लास चल रहा है। इससे पहले भी हमने स्वर संधि के बारे में जाना है। तो आगे देखते हैं। अगर आपको स्वर संधि के बारे में समझना हो तो पीछे के वर्कशीट में प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख लेंगे। ये संधि भाग 2 और व्यंजन संधि इसमें हमें जानना है। ये संधि का दूसरा क्लास है। तो इसमें कह रहा है कि समाज में जब किसी वस्तु विचार आदि का मेल होता है तो नया रूप सामने आता है, मतलब उसका परिवर्तन होता है, परिवर्तित रूप सामने आता है, बदला हुआ रूप। और भाषा में भी अपनी सुविधा के लिए वर्णों, शब्दों और वाक्यों का मेल या योग किया जाता है। व्याकरण में जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो आसपास के वर्ण मिलकर नया वर्ण बना लेते हैं, उसमें परिवर्तन होता है और इस विधि को संधि कहा जाता है। जब मतलब कि जब दो वर्णों के मिलने से अगर कोई परिवर्तन होता है, कोई विकार उत्पन्न होता है, तो इस विधि को संधि कहा जाता है। यह मूल रूप से संस्कृत से हिंदी में आया है। संधि शब्द जो है यह संस्कृत से हिंदी में आया है। संधि और विच्छेद के बारे में पिछले भाग में विस्तार से हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले भेद स्वर संधि को आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर दूसरे भेद व्यंजन संधि का परिचय दिया जा रहा है और व्यंजन संधि के पहले पद के अंतिम वर्ण में सदा हलंत लगा होता है। हलंत मतलब आधा ल का जो आधा अक्षर का जो निशानी होता है, नीचे में ये हलंत है, ये हलंत लगा होता है जिससे कि वह स्वर विहीन हो जाता है। जैसे अगर किसी वर्ण में आप त लिख करके और नीचे हलंत लगा देते हैं तो यह स्वर विहीन हो जाता है, कहा जाता है कि अब इसमें स्वर नहीं है। तो दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर और व्यंजन कुछ भी हो सकता है, अर्थात व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से किसी के भी साथ संधि हो सकता है। तो चलिए अब इसको एक एक करके समझते हैं। कह रहा है यहाँ पर व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। व्यंजन संधि मतलब व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं, मतलब इसके कहने का मतलब कि व्यंजन से जो संधि होती है वो व्यंजन का व्यंजन से भी संधि हो सकती है और व्यंजन का स्वर से भी संधि हो सकती है, और इस संधि के फलस्वरूप जो विकार होते हैं उसी को संधि कहते हैं और इसके कुछ नियम होते हैं। तो आइए इसके पहले नियम को देखते हैं। कह रहा है कि यदि म के बाद, म में हलंत लगा हुआ मतलब आधा म, ठीक ना, आधा म के बाद कोई व्यंजन आ जाए तो म का अनुस्वार हो जाता है। म का उच्चारण क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, या वह बाद वाले वर्ग के पंचम वर्ण में भी बदल सकता है। पांचवा अक्षर हो सकता है, लास्ट अक्षर जो आगे वाला जो बाद वाला जो वर्ण आता है उसका पांचवा अक्षर हो सकता है। तो इसमें उदाहरण दिया हुआ है, आप उदाहरण देखिए कि अहम, अहम में म का क के साथ संधि विच्छेद हो रहा है तो यहाँ अहंकार हो जा रहा है, अहंकार। तो इसके बीच में अंग, इसका जो पांचवा अक्षर अंग आता है वो अंग बन जा रहा है। और यहाँ भी देखिए म का ग के साथ हो रहा था संगम, तो यहाँ इसका उच्चारण म नहीं हो रहा है, अंग हो रहा है। इसका पांचवा अक्षर ग का जो पांचवा अक्षर अंग होता है इसका उच्चारण होता है, तो म का पांचवें अक्षर में बदलाव हो जाता है या फिर म का म में बदलाव हो जाता है और ये अनुसार हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड रूल है कि यदि त और द के बाद, मतलब आधा त और आधा द के बाद, देखिए हलंत लगा हुआ है, ल रहे, ठीक, आधा त और आधा द के बाद ल रहे तो आधा त द और आधा द ल में, आधा ल में बदल जाता है। और न के बाद, आधा न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक के बाद ल हो जाता है, ठीक। जैसे आप इसके उदाहरण को देखिए, यहाँ देखिए उत्लास, उत्लास में ये ल बदल रहा है, ये जो त है ये ल में बदल गया, आधा ल हो गया ना, तो उल्लास हो गया। और महान भी अनुस्वार में बदल जा रहा है, ये देखिए महान किस में बदल, अनुस्वार में, महान लाभ, महान लाभ का महान लाभ। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा है कह रहा है किसी वर्ग के पहले वर्ण
तो ये जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग होता है ना, तो इसका पहला वर्ग क, च, ट, त, प सब अपने अपने वर्ग का पहला वर्ण है। तो किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर या वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण से हो या र, ल, व में से किसी वर्ण से हो तो वर्ग का पहला वर्ण स्वयं ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इस नियम के अनुसार अगर इस तरह का कोई भी संधि हो तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण, मतलब क होगा तो ग हो जाएगा, च होगा तो ज हो जाएगा, ट हो जाएगा तो द हो जाएगा, और त होगा तो त, थ, द हो जाएगा। ठीक ना, प होगा तो प, फ, ब हो जाएगा, इसका तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क का ग के साथ हो रहा है तो दिग्गज हो रहा है, यह तीसरा वर्ण हो गया। ठीक ना, वर्ण के तीसरे वर्ण से संधि हो रही है। और सट का, ट का यहाँ स्वर से संधि हो रही है तो यहाँ तीसरा वर्ण ड हो जा रहा है, सडासन हो जा रहा है, सट जोड़ आनन, सडानन हो गया। और किसी स्वर से संधि हो रही है, जैसे सट का रिपु, तो इससे हो रहा है तो ये भी ड हो गया। जगत का ई से स्वर से हो रहा है, त का ई से हो रहा है तो जगत, जगदीश हो गया है, द हो गया। ठीक ना, और तत् का अ के साथ स्वर से हो रहा है तो तदनुसार हो गया, द हो गया, इसका तीसरा वर्ण हो गया ना, ये तीसरा वर्ण हो गया। और वाक का दान है तो वागदान हो गया। तो इस तरह से ये इसका तीसरा वर्ण हो जाता है। और चौथा नियम आप देखते हैं, चौथा नियम है कि यदि क, च, ट, त, प मतलब किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद, ठीक ना, ये पहला अक्षर है ना, अपने पांचों वर्ग का ये पहला अक्षर है, तो पहले अक्षर के बाद न या म आए, ठीक ना, मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग के बाद इसका पहला अक्षर के बाद न, ये न या म आए तो क, च, ट, त, प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। मतलब क का अंग हो जाएगा, च का य हो जाएगा, ट का अड़ हो जाएगा, त का न और प का म हो जाएगा, पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए वाक, वाक का म के साथ हो रहा है तो यह अंग हो गया, इसका पांचवा अक्षर हो गया, वांग्मय हो गया। देखिए इसका क वर्ग का पांचवा अक्षर हो गया। अप, अप का मय हो रहा है तो ये भी म हो गया, पांचवा अक्षर हो गया। सट का मार्ग हो रहा है तो देखिए शर्ण मार्ग, ये इसका पांचवा अक्षर अड़ हो गया। और जगत का नाथ हो रहा है तो यहाँ त का पांचवा अक्षर न हो गया, जगन्नाथ हो गया। तो इस तरह से ये संधि होती है। पांचवा नियम देखते हैं। पांचवा नियम है, कह रहा है सकार, सकार मतलब दंत स वाला सकार, और त वर्ग, त, थ, द का सकार मतलब तालव्य स के साथ और च वर्ग के योग में सकार और च वर्ग में सकार, ये मूर्धन्य स वाला सकार हो जाता है। और ट वर्ग के योग में सकार और ट वर्ग हो जाता है। ठीक, जैसे देखिए इसका हो रहा है यहाँ पर दंत स का तालव्य स से जुड़ाव हो रहा है। देखिए यहाँ पर दंत स का तालव्य स से हो रहा है ना, रामस का सेते, तो इसका तालव्य स हो गया रामस सेते। और यहाँ च का स के साथ, दंत स के साथ हो रहा है तो इसका च हो गया, तो नहीं सॉरी, त का च के साथ हो रहा है तो सच्ची हो गया, च का छोटा च हो गया, आधा च हो गया। और यहाँ छ का म के साथ हो रहा है तो ये च संयुक्त बन गया। ठीक ना, ये च संयुक्त बना और ये च संयुक्त, जैसे महत छात्र तो महत छत्र। ठीक, तो इस तरह से इसका रूप परिवर्तन हो जाता है। और नेक्स्ट छठा नियम देखते हैं। छठा नियम कह रहा है कि यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को, मतलब क वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा, अंग होगा, च वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा, य होगा, तो अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए, मतलब कि उसको छोड़ करके बाकी के शेष चारों वर्णों के साथ, जैसे क, ख, ग है ना, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक, तो इस अंग को छोड़ के अगर ये चारों वर्ण आए, ठीक ना, तो चारों वर्ण के बाद ह आए, इसके बाद क्या आता है, ह आता है। ठीक, तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। अगर क होगा तो घ हो जाएगा। देखिए यहाँ क है और यहाँ ह है तो घ हो गया है ना, यहाँ त है और यहाँ ह है तो ध हो गया है, इसका चौथा वर्ण हो गया है। यहाँ भी त है और यहाँ ह है तो इसका चौथा वर्ण हो गया है। और ये जो वर्ण है अपना तीसरा वर्ण हो जाता है, क का ग हो गया, त का द हो गया, यहाँ भी त का द हो गया, मतलब कि ह का ध हो जाता है और अपना जो उसका पहला वर्ण है वो पहला वर्ण तीसरा वर्ण हो जाता है। ये इस तरह की संधि है।
सातवां नियम देखते हैं। सातवां नियम है कि स्वर के साथ छ का मेल होने पर, स्वर के साथ अगर च वर्ग के छ का मेल होता है तो होने पर छ के स्थान पर च छ संयुक्त हो जाएगा। यहाँ च छ संयुक्त हो, च छ संयुक्त हो जाएगा। जैसे परिच्छेद, तो इसमें र में अ जुड़ा हुआ है और ये परिच्छेद हो गया। साला, तो यहाँ आ में छादन जुड़ा हुआ है तो यहाँ च छ संयुक्त सालाक्षादन मतलब आच्छादन हो गया। तो इस तरह से च छ संयुक्त बनता है 7वें नंबर से। 8वां नियम है कि त, आधा त और आधा द का मेल च या छ से होने पर त या द के स्थान पर च होता है। ठीक, आधा त और आधा द का मेल जब च या छ से होगा तो इस त या द के स्थान पर आधा च का उच्चारण होता है। जैसे ज या झ में होने पर आधा ज और ट या ठ में होने पर आधा ट, मतलब ये अपने वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट अब 8वां हो गया। 9th देखते हैं क्या है। 9वां है त का, आधा त का मेल किसी स्वर या ग, घ, द, ध, ब, भ, र से होने पर त के स्थान पर द हो जाता है। जैसे सत जोड़ इच्छा, सदिच्छा। जगत जोड़ ईश, तो त का द हो रहा है ना यहाँ पर, यहाँ भी त का द हो रहा है, यहाँ भी त का द हो रहा है, जगदीश हो रहा है। तत्रूप, तो तद्रूप हो रहा है। और भगवत भक्ति, तो भगवत भक्ति हो रहा है। नेक्स्ट अब 10वां नियम देखते हैं। 10वां नियम है कि आधा त और आधा द का मेल तालव्य स से होने पर त या द के स्थान पर च हो जाता है और स के स्थान पर छ हो जाता है। ठीक ना, त या द च हो जाएगा और ये जो स है ये छ हो जाएगा। तो उत धन श्वास, तो ये देखिए उच्छ्वास हो जा रहा है, इसका च हो रहा है, त और द का त का च हो रहा है और इस तालव्य स का छ हो रहा है, तो उच्छ्वास हो गया। सत जोड़ शास्त्र है तो इस त का च हो रहा है और इस स का तालव्य स का छ हो रहा है, तो सतशास्त्र हो गया। ठीक ना, अब देखते हैं कि अब इसमें क्या करना है। अब 11वां नियम भी है। 11वां नियम है कि त या द का मेल ह से होने पर त या द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। इस द का स्थान हो जाएगा त और द का ये ह हो जाएगा और ह का स्थान ध हो जाएगा। ठीक ना, तो ये हो गया पद्धति। ठीक ना, ये ध हो गया और ये द हो गया, ह जो है वो द हो गया और ये द हो गया। उद्धार, तो इसमें त जो है वो द हो जाएगा और ह ध हो जाएगा। देखिए उद्धार हो गया ना। तो 12वां नियम है कि म का क से, अगर म का संधि विच्छेद क से होता है, संधि क से होता है और म का किसी वर्ण से मेल होने पर म के स्थान पर उस वर्ण वाले वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। जैसे संतुष्ट, तो यहाँ देखिए सम जोड़ तुष्ट, तो यहाँ त का 5वां वर्ण न हो गया और यहाँ समयोग, तो इसका 5वां वर्ण अंग हो गया, यो म हो गया संयोग। अब इस तरह से आपका व्यंजन जो संधि है ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट इसमें कुछ आपके लिए वर्क दिए गए हैं। जैसे अपने आसपास की बातचीत में बहुत से संधि वाले शब्दों को सुनते हैं, ऐसे 20 शब्दों को छांटकर लिखिए। और नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। ठीक, और उसकी संधि का नाम बताइए। उच्चारण हो जाएगा। दिक् संधि, तो इसका भी हम लोग कर लेते हैं और इसको अलग से करते हैं। तो ठीक है, चलिए इस सब को अब लिखना शुरू करते हैं। हाँ, तो यहाँ आपके वर्कशीट के अनुसार से कुछ वर्क दिए गए हैं, उन वर्कों को हम लोग कर लेते हैं। पहला वर्क है कि निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए और उसकी संधि का नाम बताइए। तो यहाँ दिया हुआ है उत जोड़ चारण, उच्चारण सारा व्यंजन संधि है। और दिक जोड़ गज, दिग्गज। अच जोड़ अंत, अजंत। सम जोड़ पूर्ण, संपूर्ण। और परि जोड़ नाम, परिणाम। अभि जोड़ सेक, अभिषेक। और तत् जोड़ हित, तद्धित। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संधि का विच्छेद कीजिए और उसका नाम बताइए। तो यहाँ देखिए, यहाँ परिणाम, तो परिणाम का परि जोड़ नाम, ये व्यंजन संधि है। और स्वच्छंद है तो स्वच्छंद का सर्व जोड़ छंद, स्वच्छंद। और
ये है उड्डयन, तो उड्डयन का उत जोड़ डयन व्यंजन संधि और सत जोड़ भावना सद्भावना। ठीक, इस तरह से ये हो गया। और नेक्स्ट है कि बातचीत में उपयोग होने वाले संधि को लिखना है, 20 संधि लिखना है। तो देखिए, अभय जोड़ अरण्य अभयारण्य, शरण जोड़ आगत शरणागत, विद्या जोड़ आलय विद्यालय, कवि जोड़ इंद्र कविंद्र, मही जोड़ इंद्र महेंद्र, सती जोड़ ईश सतीश, गिरि जोड़ ईश गिरीश, उत जोड़ चारण उच्चारण, और दिक जोड़ गज दिग्गज, अच जोड़ अंत अजंत, परि जोड़ नाम परिणाम। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर एक अभि जोड़ शेख अभिषेक है। उसके बाद है सूर्य जोड़ अस्त सूर्यास्त, मत जोड़ अनुसार मतानुसार, हिम जोड़ आलय हिमालय, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, और रेखा जोड़ अंकित रेखांकित, महा जोड़ आनंद महानंद, मेघ जोड़ आलय मेघालय, और महा जोड़ आत्मा महात्मा। तो इस तरह से कुछ संधियां हैं, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों संधि मिश्रित है। तो आपका जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 30 ये कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।